ने कहा कि मेरी एक ही प्रार्थना है, आप अन्यथा बिल्कुल मत लेना। भगवान शंकर ने कहा बिल्कुल अन्यथा नहीं लेंगे, तुम पूछो पूछो क्या प्रार्थना है। पार्वती जी कहती हैं ये बताओ जिंदगी में आपने जितना अनुभव किया हो वो सारा का सारा अनुभव आज आप मुझे बता दो। अच्छा, अनुभव होश में बताया जाता है कि जोश में? बोलो, होश में बताया जाता है कि नहीं? जैसे हम किसी भी व्यक्ति का अनुभव जानना चाहें तो पहले तो वो होश की स्थिति में बैठा हो तभी अनुभव बताएगा, और यदि जोश में होगा उससे को अनुभव बताओ तो एक नक देगा खोपड़ी में, बोले ये अनुभव है। बोलो, जोश में यही करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए होश में अनुभव बताया जा सकता है। तो होश में भगवान शंकर बैठे हैं, भगवती पार्वती ने कहा इससे बढ़िया मौका दूसरा नहीं हो सकता है, तो वो हाथ जोड़ करके कहती है आपने जिंदगी में जो अनुभव किया वो सारा अनुभव आप मुझे बता दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि अनुभव जिंदगी भर में जो मैंने अनुभव किया है, हाँ जिंदगी भर का अनुभव आगे बता दीजिए। भगवान शंकर कहते हैं तो सुन लो, जिंदगी भर का अनुभव क्या अनुभव है? भगवान शंकर कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। बोलो कितना बढ़िया अनुभव है भगवान शंकर का। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। अब बोलो ईमानदारी से, तुम्हारा अनुभव यह है कि तुम जगत को क्या मानते हो? सत्य। बोलो, जीवात्मा का यही अनुभव है कि नहीं? यही अनुभव है। अगर ये अनुभव ना होता तो लोग क्या कहते हैं? हमारी पुत्री, हमारा पुत्र, हमारी पत्नी, ये हमारा, ये जमीन, ये दुकान, ये जायदाद, ये हमारा। बोलो, जो असत्य है उसको तुम सत्य मान रहे हो, तो बोलो ये जोश का अनुभव है कि होश का? बोलो, जोश का। बुरा तो तुम्हें लग रहा होगा क्योंकि तुम्हारी ही बात तो हम कह रहे हैं। ये है तुम्हारे जोश का अनुभव। बोलो, है कि नहीं? ये तुम्हारे होश का अनुभव नहीं है। ईमानदारी से बताओ, आदि शंकराचार्य का अनुभव क्या बोल रहा है? तुम्हारा अनुभव कहता है ये हमारा है, ये घर हमारा है, ये जमीन हमारी है, ये दुकान हमारी है, ये व्यापार हमारा है, ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये तुम्हारा अनुभव है। लेकिन आदि शंकराचार्य का, जो भगवान शंकर के ही अवतार आदि शंकराचार्य है, उनका क्या अनुभव है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। बोलो, ये है ना, आचार्य शंकर की बात मैं कर रहा हूं। बोलो, और यही बात भगवान शंकर रामायण में चौपाई के अंतर्गत बता रहे हैं क्या? कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। और यही आचार्य शंकर कह रहे हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो इन्होंने ब्रह्म को सत्य बताया और जगत को मिथ्या बताया। बोलो, बताया कि नहीं? और तुम लोग जगत को सत्य बताते हो, ब्रह्म को मिथ्या बताते हो। बोलो, बताते हो कि नहीं? अगर ब्रह्म को तुमने सत्य माना होता तो विश्वास करते कि नहीं करते? बोलो, आज तुमने नाई के छुरे पे विश्वास कर लिया, लेकिन हमारी वाणी पे विश्वास नहीं किया तुमने। बोलो, अगर हम ये कह दें कि भगवान तुम्हें मिलेगा, चिंता मत करो मिलेगा, कब मिलेगा महाराज, कब मिलेगा, सही बताओ कब मिलेगा? हम कहें परसों, अच्छा परसों पक्की बात मिलेगा? हम कहें परसों नहीं तो नरसों मिलेगा। अच्छा तो ठीक है नरसों मिलेगा। और नरसों यदि भगवान नहीं मिला तो आंखें निकाल के आ जाओगे। हम ही बेवकूफ मिले थे दुनिया में जो हमको 3 दिन तक तुम भटकाए रहे कि भगवान नरसों मिलेगा, नरसों। अब ईमानदारी के साथ बताओ, देखो भाई बुरा मत माना करो, हमारी सदुक्कड़ी भाषा है, हम संत हैं, और संत का मतलब क्या होता है? जो स्पष्ट बोले उसी का नाम संत है कि नहीं? अगर हम स्पष्ट नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा स्पष्ट? बोलो, ये त्रिपाठी बोलेंगे, जयप्रकाश हमको बेटा बेटी के संबंध करना है। बोलो, करना है कि नहीं करना है? और हमारे आगे नाच पीछे प्रकाश स्वतंत्र है। अब हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? बोलो भाई, तुमको जगत में रह करके जगत के तमाम व्यवहारिक स्थिति परिस्थितियों से जुड़ना है। जुड़ना कि नहीं? तमाम व्यवहारिक स्थिति परिस्थितियों से जुड़ना है। इसलिए शर्म संकोच भी आ जाएगा कहने में, लेकिन हम
जो बात सत्य होगी वो भले तुम्हें कड़वी लगती हो, लेकिन हम कहने से नहीं चूक सकते हैं। इसलिए नहीं चूक सकते हैं क्योंकि हम संत हैं। हम तो सत्य कहने के लिए ही आए हैं और सत्य में कड़वाहट होती है कि नहीं होती है। इसलिए सुनो, और तुम्हारे हित के लिए कह रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? तुम्हारे हित के लिए। तो कहा क्या कह रहे थे हम? बोलो जल्दी। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और भगवान शंकर ने कहा उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जगत स्वप्नवत है और सत्य क्या है? ब्रह्म की सत्ता सत्य है और जगत क्या है? स्वप्नवत है। इसलिए तुमने सत्य को क्या माना है? झूठा माना कि नहीं माना? जो सत्य है, ब्रह्म सत्य है, उसको तुमने असत्य से जोड़ दिया है और जगत जो असत्य से जुड़ा है उसको तुमने सत्य मान लिया है। बस यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। तुमने एक नाई के छुरे पे विश्वास किया है, लेकिन तुमने संत और शास्त्र पर विश्वास नहीं किया है। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। हम एक बात आपसे कहें, आपकी पत्नी का टेलीफोन आपके पास आ जाए और वो कहे कि हम दिन की 12 बजे वाली मोटर से सैलाना मोटर स्टैंड पर उतर रही है, तुम आ जाना। तो उसने क्या कहा था? 12 बजे वाली बस से तुम 11:30 बजे पहुंच गए स्कूटर लेकर। 11:30 बजे आ रही है। बोलो भाई, अगर तुम मंदिर की आरती 8 बजे सुबह होती तो लोग कहते यार आधा घंटा कौन खड़ा रहेगा, हम तो 10 बजे जाएंगे। क्यों भाई? यही सोचते क्या सोचते? अगर उन्हें मालूम हो जाए कि 8 बजे आरती का समय है तो लोग कै बजे जाएंगे? क्योंकि आधा घंटा खड़ा ना होना पड़े तो कितने बजे जाएंगे? 10 बजे पहुंचेंगे, 9 बजे पहुंचेंगे। क्यों? तुम्हें फुर्सत ही नहीं है। और जाते भी हो तो तुम केवल जाते हो, लेकिन सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा लेकर के नहीं जाते हो। पत्नी ने कहा 12 बजे आ जाऊंगी, तुम 11:30 बजे स्कूटर लेके पहुंच गए और जैसे स्कूटर लेके पहुंचे, अब बीड़ी पी, तमाकू मली, गुटखा खाया, इससे गप मारी, उससे गप मारी और 12 बजे जो बस आई उसमें तुमने देखा पूरी बस खाली हो गई, बस ही नहीं आई। तो तुम नाराज नहीं हुए पत्नी पर? क्यों नाराज नहीं हुए? क्या कहा? बोलती तो सत्य ही है, 12 बजे वाली से नहीं आ पाई होगी, क्योंकि जब वो चलने लगती है तो 3 घंटा उसको सजने में लग जाता है, इसलिए निकल आई होगी, बस नहीं मिली होगी। तो इसलिए हमें पक्का भरोसा है कि ये 12 बजे वाली गाड़ी से नहीं आई तो 2 बजे वाली से जरूर आई। और जब 2 बजे वाली से नहीं आई तो तुमने कहा शाम को 4 बजे वाली से आई, और 4 बजे वाली से अविश्वास तो नहीं हुआ? बोलो, अगर 4 बजे वाली बस से भी नहीं आई तो तुमने कहा शाम के 6 बजे वाली से आई, फिर भी अविश्वास नहीं। और 6 बजे वाली बस से नहीं आई तो तुमने कहा लास्ट 9 बजे का जो नंबर आता है उससे तो जरूर ही आ जाएगी। और जब उससे भी नहीं आई तब भी तुम्हारा अविश्वास नहीं हुआ, तुमने कहा आज नहीं आई तो कल तो पक्का ही आ जाएगी। बोलो, और यदि कल नहीं आई तो तुमने कहा परसों जरूर आ जाएगी। लेकिन याद रखो, हमने अगर ये कह दिया तुमसे कि कल तुम्हें भगवान मिलेगा और कल यदि नहीं मिला भगवान तो तुम्हें ये विश्वास कर लेना चाहिए कि परसों जरूर मिलेगा। और यदि परसों भी भगवान नहीं मिला तो ये संकल्प होना चाहिए कि परसों नहीं मिला है तो परसों में जरूर मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा अवश्य, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अगर इतना भरोसा जितना संसार पर कर रहे हो, अगर इतना परमात्मा पर भरोसा कर लो, बोलो ईश्वर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम अनुभवी बैठे, अगर हमें भगवान नहीं मिला होता तो बोलो हम ये कपड़े पहनते, ये मालाएं डालते, ये दाढ़ी रखते, बोलो उनके नाम का तिलक लगाते? अगर हमें विश्वास ना होता कि भगवान होता है या नहीं होता, अगर अविश्वास हो जाता तो क्या हम साधु बने बैठे होते यहाँ इस मंच पर? बोलो, हमें विश्वास है और हमें अनुभूति हो रही है, परमात्मा की अनुभूति समय समय पर होती है। मुझे पूरा विश्वास रहता है कि आज मुझे भगवान दिखाई दे रहे हैं, इस रूप में दिखाई दे रहे हैं, इस रूप में दिखाई दे रहे हैं। भगवान तो किसी भी रूप में आ सकते, बोलो आ सकते कि नहीं आ सकते? एक बहुत बढ़िया दृष्टांत आपको सुना दे, वो सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। कितना बढ़िया दृष्टांत है और उसमें सिद्धांत छिपा है। एक गुरु ने शिष्य से कहा कि बेटा भगवान के प्रति अविश्वास मत रखा करो, भगवान की सत्ता शाश्वत है, भगवान दर्शन देते हैं। अगर भगवान नहीं होते तो मीरा को कैसे जहर के प्याले में श्याम का दर्शन हो जाता? बोलो भाई, है? अगर भगवान नहीं होते तो
ईमानदारी से बताओ, भक्त प्रहलाद को खम्भ में नरसिंह भगवान कैसे दिखाई दे जाते हैं? बोलो, भगवान है ये तो सत्य है, लेकिन विश्वास किया करो भगवान तुझे जरूर मिलेंगे। तो अच्छा मिलेंगे, ठीक है, हमने आपकी वाणी पर विश्वास कर लिया। बस गुरु वाणी पर उसने विश्वास किया और रात को सो गया। तो स्वप्न में भगवान ने उससे कहा कि कल हम तेरे यहाँ आ रहे हैं 9:30 बजे। कितने बजे आ रहे हैं? 9:30 बजे। क्योंकि गुरु वाणी पर थोड़ा सा विश्वास किया तो स्वप्न में भगवान ने क्या कहा उससे कि कल हम 9:30 बजे तेरे घर पर आ रहे हैं, तू इंतजार करना। अरे सुबह जागा और स्नान किया, पूरे गांव भर में उसने झंडोरी पिटवा दी। झंडोरी होती क्या होती? मुनादी कहते, मुनादी झंडोरी पिटवा दी, मुनादी पिटवा दी पूरे गांव में और कह दिया कि भगवान आ रहे हैं 9:30 बजे। भगवान ने कहा कि 9:30 बजे आएंगे, आप लोग आ जाना हमारे घर में। भगवान के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग गया पूरा परिवार, अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए कि भगवान आएंगे, उनको सुंदर सुंदर पदार्थ से भोग लगा करके उनको आनंदित प्रमोदित करेंगे, भगवान प्रसाद पाएंगे और सारा प्रसाद गांव वालों को बांटेंगे। बहुत बढ़िया रहा। भगवान ने कह दिया भगवान झूठ नहीं बोलते, सत्य बोलते हैं, इसलिए 9:30 बजे भगवान आएंगे। वो बैठा तैयारी में, भगवान आ रहे हैं और एक बालक का वेश बना करके भगवान 9:30 बजे आए। कौन सा रूप बना के आए? बालक का, छोटा सा बालक बन करके भगवान 9:30 बजे उसके दरवाजे पर आए और कहा कि मुझे भूख लगी है, कुछ दे दो। उसने आंखें निकाली और हाथ उठाया, भाई यहां से, थप्पड़ मारूंगा। भगवान आए नहीं, अभी भगवान को खिलाया नहीं, भोजन मांगने चलाया, निकल यहां से। बेचारा रोता हुआ छोटा सा बालक चला गया। अब 9:30 के 10:30 बज गए। अब गांव के लोग कहने लगे यार लेट कैसे हो गए भगवान? भगवान को टाइम भी दे देते हैं, वो टाइम से आते हैं। तो बोला वाह, कोई हमसे बड़ा भक्त मिल गया होगा बीच रास्ते में, उसके चक्कर में फंस गए होंगे भगवान, इसलिए इंतजार करो, भगवान आएंगे जरूर। लेकिन 12 बजे तक भगवान नहीं आए। 12:30 बजे, 12:30 बजे एक वृद्ध आया लाठी टेकता और उस वृद्ध ने कहा कि अगर भोजन नहीं दे सकते हो तो 1 गिलास पानी दे दो, प्यास बहुत तेज लगी। एकदम लाल आंखें करते हुए बोला दिमाग खराब है तेरा क्या, निकल जाए यहाँ से जल्दी, अभी भगवान आए नहीं है, तुझे मैं पानी पिला दूं। जब तक भगवान को नहीं खिला दूंगा ना पानी पिलाऊंगा, ना पीऊंगा, ना खाऊंगा, ना कुछ खिलाऊंगा। वो भी वृद्ध चला गया। शाम को 6 बजे एक वृद्धा आती है, रोते हुए कहती है कि अब तो कुछ दे ही दो, क्योंकि कितने लोगों को तुमने लौटाया है, मैं तो भूख के मारे मरी जाती हूँ, कुछ नहीं है ज्यादा, तो थोड़ा सा करा दो, उसी में तृप्त कर लूंगी, इसलिए दे दो कुछ। एकदम तड़प करके बोला, जोर से चिल्ला करके बोला, भाग जाओ, मैं किसी को नहीं मानता हूँ, भगवान भी नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि मैं जानता था कि संसार असत्य बोलता है, लेकिन आज विश्वास हो गया कि भगवान भी असत्य बोलता है। अगर भगवान सत्य बोलता होता तो स्वप्न में मुझसे कहा था 9:30 बजे आऊंगा, लेकिन शाम के 6 बज गए, लेकिन अभी तक भगवान नहीं आया। उसकी अनास्था हो गई भगवान के प्रति। रात्रि में जब सोया तो भगवान ने फिर कहा, क्यों, क्या कर रहे हो? एकदम स्वप्न में भगवान से नाराज होने लगा, हमसे बात मत करो, तुम झूठ बोलते हो, दुनिया झूठ बोलती है लेकिन तुम भी झूठ बोलते हो। भगवान ने कहा मैंने क्या झूठ बोला? कि आपने कहा था कि 9:30 बजे सुबह आऊंगा, आप आए। भगवान बोले बेवकूफ, मैं तो तेरे यहाँ 3 बार आया। 3 बार? कब आए 3 बार? कहा 9:30 बजे बालक के रूप में मैं ही आया था, 12 बजे, 12:30 बजे मध्याह्न में वृद्ध के रूप में मैं ही आया था, और शाम को 6 बजे वृद्धा के रूप में मैं ही आया था। मैं तेरे यहाँ 3 बार आया हूँ। जब तू बालक में भगवान को नहीं देख सकता है, जब तू वृद्ध में भगवान को नहीं देख सकता है, जब तू वृद्धा में भगवान को नहीं देख सकता है, तो तू चतुर्भुजी रूप में भी भगवान को कभी नहीं देख सकता है। इसलिए पहले जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जान, बंदो सबके पद कमल सदा